दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। यहाँ आपको हर दिन आपके पसंदीदा शो के लेटेस्ट अपडेट्स, नए प्रोमो और सबसे बड़े धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी, जहाँ एक तरफ खुशियों की नई किरण आने वाली है तो दूसरी तरफ दर्द और इंतजार की ऐसी दास्तान देखने को मिलेगी जो हर किसी को भावुक कर देगी। आज की कहानी की शुरुआत होती है राध्या से, जिसकी जिंदगी में आखिरकार वह पल आ चुका होता है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। राध्या को अचानक पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। जैसे ही यह खबर उसके कानों तक पहुंचती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह यकीन ही नहीं कर पाती कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। उसके चेहरे की चमक साफ बता रही होती है कि आज उसकी दुनिया जैसे पूरी हो गई है। यह खबर सुनते ही राध्या सबसे पहले रंजनी जी के पास जाती है। जैसे ही वह उन्हें यह खुशखबरी देती है, रंजनी जी की आंखें भी खुशी से भर जाती हैं। वह तुरंत राध्या को गले लगा लेती हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। रंजनी जी भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि आखिरकार उनके घर में एक नई किलकारी गूंजने वाली है। धीरे धीरे यह खबर पूरे परिवार तक पहुंचती है और घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर कोई राध्या को आशीर्वाद देने लगता है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर तरफ मुस्कानें, दुआएं और आने वाले नन्हे मेहमान की बातें होने लगती हैं। लेकिन इस खुशी के बीच राध्या के दिल में एक कसक भी होती है। उसे प्रार्थना की याद सताने लगती है। वह सोचने लगती है कि काश इस खुशी के पल में प्रार्थना उसके साथ होता। उसे प्रार्थना की कमी बहुत खलती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने पेट पर हाथ रखकर अपने आने वाले बच्चे से कहती है कि उसका पिता बहुत अच्छा इंसान है और वह जल्द ही उनके पास होगा। रंजनी जी राध्या की उदासी को समझ जाती हैं। वह उसे हिम्मत देती हैं और कहती हैं कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना जरूर वापस आएगा और तब उनकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। राध्या खुद को संभालती है और अपने आने वाले बच्चे के सपने देखने लगती है। वह सोचती है कि उसका बच्चा कैसा होगा, किसकी तरह दिखेगा और जब पहली बार उसे माँ कहेगा तो वह पल कितना खास होगा। लेकिन दोस्तों, किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि यह खुशियां अचानक एक बड़े डर में बदलने वाली हैं। कुछ देर बाद रंजनी जी वहां से चली जाती हैं और तभी दादी राध्या के कमरे में आती हैं। राध्या दादी के साथ बैठकर अपने दिल की बातें कर रही होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और आने वाले बच्चे को लेकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक राध्या को तेज चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। यह देखकर दादी के होश उड़ जाते हैं। वह जोर जोर से रंजनी जी को आवाज देने लगती है। उनकी आवाज सुनकर पूरा परिवार दौड़कर वहां आता है। राध्या को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर सब घबरा जाते हैं। बिना देर किए दादी और रंजनी जी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रास्ते भर सबकी धड़कनें तेज होती हैं। हर कोई भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा होता है कि राध्या और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर तुरंत राध्या का चेकअप शुरू कर देते हैं। ओमकार को जैसे ही यह खबर मिलती है, वह भी भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि राध्या की हालत नाजुक है। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रंजनी जी का दिल घबराने लगता है। ओंकार भी बेहद परेशान हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हर सेकंड एक युग जैसा लग रहा होता है। दादी भगवान के सामने हाथ जोड़कर लगातार प्रार्थना कर रही होती हैं। रंजनी जी रोते हुए बस यही कह रही होती है कि भगवान उनकी बच्ची को बचा लें। काफी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आती हैं। सबकी नजरें डॉक्टर के चेहरे पर टिक जाती हैं। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान देखकर सबको राहत मिलती है। डॉक्टर बताती हैं कि राध्या ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। यह सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। दादी खुशी के आंसू रोने लगती हैं। रंजनी जी भगवान का धन्यवाद करती हैं। ओमकार भी राहत की सांस लेता है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक दर्दनाक सच्चाई सबको फिर से याद आ जाती है। प्रार्थना अभी भी जेल में है।
उसके बेटे के जन्म की खुशी अधूरी है क्योंकि वह इस खास पल में अपने परिवार के साथ नहीं है। कुछ दिन बाद जब राध्या पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपने बेटे को लेकर जेल जाती है ताकि प्रार्थना अपने बेटे को पहली बार देख सके। जैसे ही प्रार्थना अपने बेटे को देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपते हाथों से अपने बेटे को गोद में लेने की कोशिश करता है। उस पल उसकी आंखों में एक पिता का प्यार साफ नजर आता है। वह अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाता है और राध्या से वादा करता है कि वह जल्द ही सच सामने लाकर वापस अपने परिवार के पास आएगा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या निहारिका को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? क्या राध्या प्रार्थना को बेगुनाह साबित कर पाएगी? और क्या यह परिवार फिर से एक हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। शुक्रिया।